गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टर्म 2 की बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियो है ये आपके लिए। तो आप देखिए, आपके एग्ज़ाम टर्म 1 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। तो अभी आप क्या कर रहे होंगे? अभी आप सो रहे होंगे, आराम से सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम क्लियर हो गए, सारी टेंशन ख़त्म हो गई। पर आपकी टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि टर्म 2 जो है वो ज़्यादा हार्ड होने वाला है। टर्म 2 आपका जो है वो टर्म 1 जो था वो आपका MCQ बेस्ड था। आपने 40 में से 40 क्वेश्चन होते थे, आपने टिक कर दिए, इसका ये होगा। 4 ऑप्शन दिए जाते थे, आपने 4 में से कोई एक टिक कर देते थे। बट टर्म 2 इससे टोटली डिफरेंट हो जाएगा। टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर में आपको क्वेश्चन आंसर याद भी करने होंगे। अब ये नहीं कि आपके बुक के ही क्वेश्चन आंसर है, ये तो बहुत ईजी है, नहीं। आपके अंदर से भी क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी आएंगे, MCQ भी होंगे, उसमें थोड़े बहुत MCQ भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी होंगे। तो आपका इस बार सब्जेक्टिव पेपर आएगा। थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव पेपर देने की आपकी आदत सी है, वो भूल से गए हैं आप। अब 1 साल तो स्कूल नहीं गए, और जब स्कूल आए तो MCQ पेपर देना पड़ रहा है। तो 1 डेढ़ साल तो आपका ऐसे ही चला गया। तो आप सब्जेक्टिव पेपर देना भूल गए। आपकी हैंड राइटिंग, आप पढ़ तो रहे हैं पर आप लिखना भूल गए हैं। आपकी हैंड राइटिंग बहुत स्लो हो गई है, आपकी हैंड राइटिंग बेकार हो गई है। तो आपको इस बार ज़्यादा ध्यान देना है। टर्म 2 पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और टर्म 2 का जो आपका पेपर है वो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट में, यानी ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप अपना पेपर पे अच्छे से ध्यान दें। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस में आपको अपनी हैंड राइटिंग तेज करनी है, तो इतना कुछ करना है। अब पर आपको क्या है, आपको तो नींद आ रही है, आपको तो फ़ोन चलाने में है, बट आपका मन नहीं लग रहा, पढ़ाई कर रहे हैं तो नींद आ रही है। तो क्या करें, कैसे करें? तो आपको हमेशा, सबसे पहले हमेशा पढ़ाई करते वक्त एक हमेशा मन में रहना चाहिए, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आपको इस क्यों का आंसर जब मिल जाए ना, देन आपकी लाइफ सेट है। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आपको किसी टॉपर का मोटिव क्या होता है कि वो, अगर किसी बच्चे को IAS बनना है, IAS बनना है तो उसे अच्छी परसेंटेज लानी पड़ेगी। अच्छी परसेंटेज लाएगा वो, तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मेन मोटिव क्या होता है? आपको कहीं भी जाने के लिए पढ़ाई तो हर एक बच्चे को करनी होती है। आप ये नहीं सोचेंगे आप बिना पढ़ाई करे टॉप कर लेंगे, या बिना पढ़ाई करे कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई हर एक ज़िंदगी में हर एक इंसान ने की है। तो आपको पढ़ाई से कभी मुकरना नहीं है। आपको पढ़ाई करते वक्त हमेशा अपना गोल सेट रखना है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। बस आपको इस क्यों का आंसर मिल गया, देन आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। आपको गोल सेट रखना है कि 95, और अगर आप 95 प्लस का अगर गोल रखेंगे तो आपका 85 प्लस आएंगे। पर अगर आप 85 प्लस का गोल रखेंगे तो आपके 75 प्लस आएंगे। तो जितना अगर आप ऊंचा सोचेंगे, उससे थोड़ा सा नीचे ही आएंगे। ये नहीं कि आपने 95 सोचा तो 95 ही आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। पर आप 95 सोचेंगे तो आप 95 जितनी मेहनत करेंगे, पर आपके आएंगे 85 ही। तो आपको उससे निराश भी नहीं होना है, आपको और मोटिव रहना है कि अगले साल और मेहनत करूँगा। तो आपको बेसिकली इस वीडियो में हम थोड़ी मिस्टेक्स देखेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी देखेंगे कि टर्म 2 में आपको क्या करना है, अच्छे से क्या करना है। आपके इस वीडियो में एक भी जो मिनट है ना, वो आपका वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं। आपकी थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, बट आपका 1 मिनट भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। आपको हर अच्छे से कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ें, आपका हर मन में डाउट रहता है क्या क्या पढ़ें, किस चीज़ से पढ़ें। घर के काम होते हैं, इतना सारा काम होता है, एंड नींद आती है, हर चीज़ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, वीडियो को बस ध्यान से देखना है, आपको बस ये काम करना है। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है 95 प्लस का। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, मौज, टकाटक, ये सारे जो ऐप्स होते हैं, ये बस आपका बस ध्यान भटकाते हैं। आप देखते हैं ना कि अगर आप इन्हें चला रहे हैं तो आप 2-3 घंटे तक इन्हें घिसते रहते हैं। आपका क्या होता है, 2 GB डाटा दे रखा है या 1.5 GB डाटा है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा आप उस ऐप को चलाते रहेंगे। तो आपको उस डाटा पैक को नहीं कि हाँ, अगर आज मैंने 2 GB यूज़ नहीं किया तो ये तो वेस्ट जाएगा, तो ऐसे नहीं सोचना है आपको। आपको जो 2 GB आप अपने पढ़ने की वीडियो लेक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर आप IG पे रील्स देख रहे हैं या मौज पे आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं तभी आपका 2 GB यूज़ हो पाएगा। आपको अच्छे से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ये नहीं कि मैं मना नहीं कर रही कि इन्हें चलाना ही नहीं है, बिल्कुल भी आपको चलाना है, बट एक फिक्स्ड टाइम पे। आपको स्टोरीज़ वगैरह नहीं डालनी, अभी रील्स वगैरह नहीं बनानी, आपको इन सब से दूर रहना है। क्योंकि आपका अभी मेन मोटिव क्या होना चाहिए, आपका स्टडीज़ होना चाहिए मेन मोटिव। क्योंकि आपको
आप बड़े होके जब आप अपना काम करेंगे तो आपको ये सारे ऐप फिर फालतू लगने लगेंगे कि इन्हें मैं अपना टाइम वेस्ट, अपना स्कूल टाइम मैंने इसमें क्यों वेस्ट किया, काश मैं तब पढ़ लेता। आप बस इस काश पे डिपेंड रहेंगे कि काश मैं उस वक्त पढ़ लेता, इन सब से दूर रहता, बस आपको अफसोस रहेगा। तो अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको कभी अफसोस ना हो। मैं हर बच्चा यही चाहता है कि वो कुछ बने बड़े होके। तो आपको अपने इन सब से अभी, क्योंकि पहले के ज़माने के जो लोग थे उनके वक्त फ़ोन नहीं था। अभी की सबसे बड़ी दिक्कत, आपके सबसे बड़ा दुश्मन फ़ोन ही है। आप देखिए पहले के ज़माने के लोग बाहर खेलते थे, बट अभी के ज़माने में क्या है, अभी के टाइम पे आपके घर में ही आपका दुश्मन है, आपके घर में आपके हाथ में ही है वो दुश्मन, वो फ़ोन है। अब फ़ोन का यूज़ भी हो सकता है, फ़ोन का मिसयूज़ भी हो सकता है। फ़ोन का मिसयूज़ कर रहे हैं आप इन ऐप्स को चला के, एंड फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं आप अपने लेक्चर, अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड करके। आप ऑनलाइन क्लास हम नहीं लेते हैं, उस ऑनलाइन क्लास में आप ऑनलाइन क्लास चल रही है, साइड में आप पबजी खेल रहे हैं, या आप अपना वीडियोस चला रहे हैं, या किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं मैसेज पे। तो आप देखिए, आप पढ़ाई के साथ तो एक धोखा कर रहे हैं ना। अगर आप बाहर क्रिकेट खेल रहे हो या आप कुछ खेल रहे हो प्लेग्राउंड में, और आपको तब आपसे कोई कह दे, या तब आपसे कोई कह दे कि पढ़ाई कर बेटा, तो आप क्या ग्राउंड में बैठ के पढ़ने लग जाएंगे? आप तो खेलने आए ना वहाँ पे। जब आप खेल रहे हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करे तो आपको गुस्सा आएगी, तो आप पढ़ रहे हैं तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने फ़ोन में ही, तो आपको गुस्सा नहीं आती? तो आप जब भी ऑनलाइन क्लासेस अपनी अटेंड करें तो आपको अपने अपने ध्यान से करना है। आप पढ़ाई पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अपनी वर्कशीट्स ही कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं पे ध्यान देना है कि हाँ, उसे जब पहले मैं अच्छे से कर लूँगा, उस पर अच्छे से ध्यान दे दूँगा, देन मैं उसे जो अपने पबजी या कोई भी गेम, किसी से भी चैट करना है, एंड किसी से चैट करें, आप कॉल पे ही बात कर सकते हैं। आप कॉल पे बात करेंगे 3 से 4 मिनट में सारी बात हो जाएगी, बट आप चैट पे करेंगे 1 घंटे में उसके मैसेज आएंगे, उसके रिप्लाई आएंगे, उसके रिप्लाई आने का वेट करेंगे, तो इतना टाइम आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना? तो आपको इन सब में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट जो आपका एक और मोटिव होता है, कंपैरिजन करते हैं लोग। कंपैरिजन क्यों करते हैं? आप सोचते हैं मेरे फ्रेंड ने तो 5 चैप्टर कर लिए 3 दिन में, एंड मैंने तो 3 दिन में 2 ही चैप्टर करे, तो उसने ये तो मेरे से 3 चैप्टर आगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। आप उसे भी अगर आप सभी सब्जेक्ट में मिला के देखें तो इसके पास भी 40 चैप्टर हैं और आपके पास भी 40 चैप्टर हैं। अगर वो एक ही महीने में 40 चैप्टर कर लेता है और आप 2 महीने में कर रहे हैं, तो आप समझ के कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, आप समझ के कर रहे हैं और वो बस रट्टा मार रहा है। आपको उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आपको कंपैरिजन कभी नहीं करना है। पढ़ाई में कोई कंपैरिजन नहीं है। एग्ज़ाम उसे भी देना है, एग्ज़ाम आपको भी देना है। आप एंड ये भी नहीं है कि आप उसे चीट करवा रहे हैं या वो आपको चीटिंग करवाएगा। आपको अपना इतना कर लें कि आपको किसी से पूछना ना पड़े, और ऐसा अपने आप को बना लें कि किसी को बताना ना पड़े। आपको बस इस पर ध्यान देना होता है। अब आपको जो फोकस करना है, एक और बात होती है फोकस करने की। फोकस अब आप मेनली किस सब्जेक्ट पे करते हैं? साइंस, एसएसटी और मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके, मेनली आप सोचते हैं कि इन्हें पढ़ लिया तो मैं तो टॉप बन जाऊँ, मैं तो टॉपर बन जाऊँगा, मैं तो 95+ आएंगे, मैं तो 100% आएगी। अगर आपने इन सब्जेक्ट को कर लिया तो मैं तो टॉपर हूँ। नहीं, अगर आपने इन सब्जेक्ट में कर लिया, साइंस में आपके 40 आउट ऑफ 40 आए, एसएसटी में भी आपके 40 में से 38 आए, मैथ्स में भी आपके 38 आए, हिंदी में आपके 15 आ रहे हैं, इंग्लिश में आपके 16 आ रहे हैं, या 17 आ रहे हैं, या 20-25 आ रहे हैं, तो आप देखिए आप कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट में तो गिर जा रहे हैं ना। इन सब्जेक्ट में आपके स्कोर अच्छे नहीं हो रहे हैं। आप में हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट होते हैं, या आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है, संस्कृत, आईटी, किसी का रिटेल है, किसी का होम साइंस है, किसी का पंजाबी है, किसी का उर्दू है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये चैप्टर जो होते हैं, ये अगर आप इन्हें 1 वीक भी अच्छे से दे देंगे ना तो आपको बहुत है। बट आप क्या करते हैं, हिंदी के लिए बस एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बस पढ़ लिया तो मैंने हिंदी में टॉप मार दूंगा। नहीं, हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। आपको इन्हें भी टाइम देना, यानी सब फोकस जो अपना लगाना है वो सभी सब्जेक्ट में लगाना है। क्योंकि अगर आपके साइंस, हिस्ट्री, मैथ्स में अच्छा आ रहे हैं और हिंदी में लो आ रहे हैं, तो आप एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट को बना के चलना होता है। या आप अगर आप देख रहे हैं साइंस और एसएसटी को मैं दे दिया और मैथ्स पसंद ही नहीं है मुझे, तो मैं मैथ्स को टाइम दूंगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो पसंद नहीं है उसे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि संस्कृत, आईटी, डिटेल ये तो 1 दिन में पढ़ के, ये तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो एडिशनल है, इसे तो ना भी पढ़ो तो भी चलेगा। तो ना भी पढ़ो तब भी नहीं चलता है, क्योंकि इनके मार्क्स भी लगते हैं।
आपको मार्क्स अभी आपके सबसे ज़्यादा मेन मोटिव में मार्क्स होते हैं। मार्क्स कुछ मायने नहीं रखते, पर वही ज़िंदगी में आपको वही आपको अभी स्कूल टाइम में पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट नहीं आए क्लास में, तो अगर आप फेल हो गए एग्ज़ाम में, फेल किसकी वजह से हुए? मार्क्स की वजह से हुए। और मार्क्स की वजह से, क्योंकि आपने ये वाला एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं पढ़ा। तो आपको अभी तो मार्क्स पे डिपेंड कर रहा है, पर मार्क्स हमारी लाइफ में डिपेंड नहीं करते, पर स्कूल टाइम पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो आपको पढ़ना है तो अच्छे स्कोर भी करने हैं। अब आपको पढ़ना है तो ऐसे नहीं करना कि एक दिन में आप एक दिन में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी पे कैसे फोकस करेंगे कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर को भी आधा ही पढ़ना है। उस आधे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हो गए, उन्हें ऐसे दिमाग में बिठा लेना है कि वो आप एक साल में भी या कभी लाइफ टाइम उस चैप्टर को आप कभी भूल ना पाए। आपको इतना अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। आपको क्वालिटी पे डिपेंड करना है कि आपने एक चैप्टर तो अच्छे से कर लिया है अपना। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है। अगर आपको आप देख रहे हैं कि आपके दोस्त ने 10 दिन में 15 चैप्टर कर लिए और आपने 10 दिन में सिर्फ 10 चैप्टर करे, तो आपकी यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आपने ज़्यादा चैप्टर नहीं करे, आपने उस चैप्टर को अच्छे से समझा है। आपको क्वालिटी पे देखना है, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना। आपको ये नहीं देखना कि मैंने पेपर में 12 चैप्टर आ रहे थे और मैंने तो 10 ही करे। 2 चैप्टर में तो आपने 10 अच्छे से कर लिए ना, तो उन 2 चैप्टर का भी आप कवर हो ही जाएगा। आपने थोड़ा तो उन 2 चैप्टर में पढ़ा होगा, पर आपने इन 10 चैप्टर को एकदम अच्छे से कर लिया। आपने उनकी क्वालिटी ही अच्छे से कर ली, उन्हें अच्छे से डीपली पढ़ लिया। तो आपको उन 2 चैप्टर को इतना ध्यान नहीं देना है। आपने ये नहीं देखना कि 12 के 12 मैंने पढ़ लिए, पर आपको उन 12 के 12 में से एक भी नहीं आता अच्छे से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए आपको क्वालिटी पे देखना होता है, क्वांटिटी पे इतना ध्यान नहीं देना है। वही बात आ गई कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है हर चैप्टर को, अच्छे से उसकी तह तक जाना है कि आपको कभी लाइफ टाइम उसे भूले ना। अपना कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब आती है बात स्कूल की, कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ेंगे। स्कूल में टीचर क्या करती है, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है आपका। एक पीरियड में उसमें 5-10 मिनट डांटने में लगा देंगी, तो आपके तब भी 30 मिनट्स में आपका एक चैप्टर तो कंप्लीट हो नहीं पाता। एंड किसी बच्चे को वो नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को आ रहा है समझ, तो वो टीचर इतने हर एक बच्चे पे ध्यान नहीं देती। अब आप उन बच्चे में हो जिनमें आपको वो चैप्टर नहीं आया, तो आपको क्या करेंगे? स्कूल पे डिपेंड रहेंगे कि हाँ मैम पढ़ाएंगी मुझे अच्छे से। मैम आपको पर्सनली नहीं पढ़ाएंगी, मैम सभी बच्चों को इक्वली पढ़ाएंगी। फिर आप कहेंगे नहीं, अब स्कूल में तो समझ आ ही नहीं रहा, मैं तो अपना ट्यूशन लगवा रहा हूँ। अब ट्यूशन में भी क्या, ट्यूशन में भी एक बच्चा आपको तो नहीं पढ़ाता। जो ट्यूशन टीचर होता है आपका, वो भी तो बहुत बच्चों को पढ़ाता है, लगभग 10-15 बच्चों को वो भी पढ़ाता है। वो भी किसी एक बच्चे को इतना ध्यान नहीं देता है। वो भी आपका सिलेबस वाइज ले जाता है कि अगर आपको चैप्टर 5 नहीं आ रहा, पर वो तो पहले चैप्टर 1 ही कराएगा, तो चैप्टर 5 तक जाने में उसे 5 महीने लग जाएंगे, या उसे 3 महीने लग जाएंगे चैप्टर 5 तक पहुँचवाने में आपको। तो तब तक 3 महीने, जबकि आपको तो चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 3 आता है, चैप्टर 4 आता है, आपको तो चैप्टर 5 नहीं आता। तो ट्यूशन आप उन्हीं ट्यूशन पर लगवाएं। ट्यूशन जाने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर आपको ट्यूशन उन्हीं ट्यूशन में जाना है जिन चैप्टर को आपको नहीं आता। जैसे आपको चैप्टर 5 नहीं आता, आप ट्यूशन टीचर से ये बोलिए कि मुझे चैप्टर 5 पढ़ाइए, मुझे चैप्टर 1 आता है, मुझे चैप्टर 1 नहीं पढ़ना। डायरेक्ट ये बोलिए। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए, वरना ट्यूशन मत जाइए। आप वीडियोस देख सकते हैं, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेस्ट सेल्फ स्टडी होती है। 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो आपको देनी ही होती है अपने पूरे डे में। तो इसके भी अब हम पूरे डिस्कस करेंगे कि कितने चैप्टर कितने कब कब कवर करें, कैसे, पूरा भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब आपको स्लीप एट फिक्स मैनुअल, यानी 8 घंटे तो आपको सोना ही होता है। आपको एटलीस्ट 8 आवर्स तक आपको सोना है, क्योंकि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, आप 12 बजे से 8 बजे तक भी सो सकते हैं। अगर, क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं वो 12 बजे से पहले तो सोते नहीं हैं, एंड 8 बजे से पहले या 9 बजे, ज़्यादातर वो 10 बजे उठते हैं। तो आपको इतनी लंबी नींद भी नहीं लेनी, 8 घंटे की नींद मस्ट होती है। एंड मेरे हिसाब से आपको, क्योंकि 10 बजे तक तो कभी कभी खाना ही बनता है घर में, आपको 11 बजे सो जाना है। एटलीस्ट आपका लास्ट 11 ही होना चाहिए, एंड 11 से लेके आपको 7 बजे उठ जाना है। ये आपके 8 घंटे भी हो गए, नींद भी हो गई। एंड सुबह उठ के ये नहीं कि आप फ़ोन चलाने लग गए, फ़ोन में मैसेजेस देखने लगे। कोई भी आपको इतने ही सुबह सुबह, या कोई भी आपको इतने इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं करेगा कि आपके बहुत ज़्यादा काम के, आपको फ़ोन ज़रूर देखना ही है, अटेंडेंस डालनी है, कि कुछ भी करना है आपको।
या स्कूल का अगर कोई मैसेज देखना है, स्कूल का कोई एग्ज़ाम है उसमें देखना है, ग्रुप के मैसेज देखना है, वो आप देख सकते हैं, बट एटलीस्ट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। आपको ये नहीं कि सुबह उठ के आप रील्स चला रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह उठते ही 7 बजे, मैंने इतना टाइम दिया है कि आप 7 बजे की नींद बहुत होती है एटलीस्ट, तो आपको 7 बजे के बाद पढ़ना है। आपको जो मैंने सेल्फ स्टडी बताया 4 घंटे की, आप सुबह भी 2 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आपको 8 घंटे तो ज़रूर सोना है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए आप कब सोते हैं और कब उठते हैं, ये जिससे मुझे हर बच्चे का ये पता चले कि आप कितने बजे सोते हैं। तो अभी जस्ट वीडियो को स्टॉप करिए एंड जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब हम आते हैं मेन मोटिव, अब आपके एग्ज़ाम कब होंगे। मार्च के एंड में आपके एग्ज़ाम होंगे या आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक पे एग्ज़ाम होंगे। इन दोनों के बीच में, यानी मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इन दोनों में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आपका मार्च तो ऐसे ही चला गया एंड अप्रैल में तो आपके एग्ज़ाम नहीं है, समझ लीजिए। अब सीबीएसई के पैटर्न में आया था कि अगर कोविड की सिचुएशन बढ़ गई, इस साइन का मतलब है बढ़ गई, तो आपका टर्म 1 के बेसिस पे ही आपके मार्क्स डले जाएंगे, यानी टर्म 1 को ही डबल कर दिया जाएगा। अगर आपके 38 मार्क्स आए तो आपको 100 में से 76 दे देंगे। पर ऐसा नहीं होगा, अगर सिचुएशन बढ़ेगी, अगर लॉकडाउन लग गया एंड पूरा देश बंद है, स्कूल नहीं खुल रहे, आप 2-3 महीने से स्कूल नहीं गए, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इस पर तो आपको बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना कि अगर ऐसा होगा तब तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल चली, यानी केसेस भी आ रहे हैं, हल्का फुल्का लॉकडाउन भी लग रहा है, कर्फ्यू लग रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, एक दिन जाना एक दिन नहीं जाना, तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है। बट अगर आपकी कोविड सिचुएशन एकदम डाउन रही, यानी ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, आप डेली स्कूल भी जा रहे हैं, तो आपका जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव पेपर ही आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आएगा आपका। लॉन्ग आंसर आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे। तो आपको किस पे मेनली रहना है, एक तो इस वाली सिचुएशन पे रहना है, एक तो इस वाली सिचुएशन पे रहना है। इसे तो आप भूल ही जाइए, टर्म 1 वाली भूल जाइए, कोविड ये वाली आप भूल जाइए। आपको इस पे डिपेंड रहना है और इस पे डिपेंड रहना है। अगर तो आपको किसकी तैयारी करनी है, आपको मेनली तो, क्योंकि आपको यही बताया गया सीबीएसई के पैटर्न में, डीओई के पैटर्न में यही बताया गया कि आपका सेकंड टर्म में सब्जेक्टिव पेपर आएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, तो आप इसकी तैयारी तो करेंगे ही। और आपने टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले की भी तैयारी करी है, तो आपको थोड़ी बहुत इसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर आपका 90 मिनट्स का होगा और सब्जेक्टिव पेपर आपका 120 मिनट्स का होगा, यानी 2 आवर्स का। तो आपका इस बार 2 आवर्स यानी 2 घंटे का पेपर होगा। अब ये बात आती है कि अब हम चैप्टर्स कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने आपको मेनली क्लास 9 के जो चैप्टर्स हैं, मैंने यहाँ पे वो आपको बता रही हूँ। तो चैप्टर्स आपके मेन सब्जेक्ट ये रहे। वैसे मेन तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपके मेन 5 सब्जेक्ट हैं और ये एडिशनल सब्जेक्ट हमने ले लिया। पर पेपर तो आपका संस्कृत का भी करना है, पेपर का तो आपको आईटी डिटेल या आपका टूरिज़्म है, होम साइंस है, इन सब के भी आपको पेपर करने ही है। तो आपको इनकी भी तैयारी करनी है, तो आपको इन चैप्टर को भी पढ़ना है, तो आपको इन्हें भी टाइम देना होगा। इसलिए आपको ये सारे ही ध्यान देने हैं, ये नहीं कि मेन 5 ही कर लूँ बाकी इसे छोड़ दूँ, ऐसा नहीं करना है। तो आपका हिंदी में आपका मैंने क्लास 9 के चैप्टर्स में, टर्म 2 के चैप्टर्स में देखें, सिलेबस की वीडियोस जल्द डाल दूँगी मैं, कल सुबह तक चैनल पर डल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो हर चैप्टर को मैंने बता दिया उसमें कि क्या कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो हिंदी में 7 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से 5 जो चैप्टर होंगे और 2 पोएम होंगी, दोनों बुक में से मिला के। इंग्लिश में आपके 11 चैप्टर होंगे, यानी 8 चैप्टर होंगे, उसमें से 4 मूवमेंट्स की बुक में से होंगे, 4 बिहाइव की बुक में से होंगे एंड 3 पोएम होंगी। मैथ्स में 6 चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में आपका 5 चैप्टर आ रहे हैं, पर एक जो चैप्टर आपका वो पेपर में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, वो आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा। तो उसे पढ़ना है बस, ज़्यादा उसकी तैयारी नहीं करनी, बस उसे थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो साइंस में भी आप 6 मान के चलिए। एसएसटी में भी आपके 8 चैप्टर आ रहे हैं, संस्कृत में भी 4 चैप्टर आ रहे हैं। तो आपको अगर इन सब चैप्टर के टोटल करेंगे ना, तो हमारे पास टोटल सारे हर सब्जेक्ट को 6 सब्जेक्ट मिला के आपके पास 42 चैप्टर्स बैठेंगे। अब आप सोचेंगे 42 चैप्टर्स, इतने सारे चैप्टर्स, और टाइम तो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, मार्च में पेपर ही होंगे। आप देखिए मार्च 1, आप मार्च को तो भूल ही जाइए, मार्च आपका प्री बोर्ड में या पीरियोडिक में चला जाएगा, तो आपका मार्च भूल जाइए। मार्च के एंड में आपके फाइनल पेपर होंगे टर्म 2 के, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, तो मैं उसमें लिए कंफर्म नहीं हूँ, लास्ट वीक या फर्स्ट अप्रैल। तो ये लास्ट वीक यानी 20 से लेके आप 15 अप्रैल तक
20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक तो आपके एग्ज़ाम चलेंगे। उससे पहले आपके पीरियोडिक चल सकते हैं, तो पूरी मार्च आपकी एग्ज़ाम देने में ही चली जाएगी। इसलिए आपकी जो एवरेज आपका बैठेगा, आज की जो डेट है वो 17 दिसंबर है। तो 17 दिसंबर आप, अगर आप 20 दिसंबर को भी ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आपके पास 70 डे एवरेज रहेगा। यानी जनवरी रहेगी, फरवरी रहेगी, दिसंबर के भी 10 डेज़ रहेंगे आपके पास। तो आपको अभी से ही, आपको आज से ही, ये नहीं कि कल से करना है, कल का भी नहीं देखना है आपको। आज सिलेबस बैठ के लिख लिए, कल से स्ट्रैटेजी बनाइएगा, कल से आज टाइम टेबल बना लीजिए। आपको हर एक चीज़ करनी है। ये नहीं कि मैं कल से ये स्टार्ट करूँगा, कल कभी नहीं आता, रोज़ आज ही होता है आपका। तो आपको अभी क्या करना है, अभी टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं कब क्या करूँगा, कब कैसे पढ़ूँगा। अभी अपना सिलेबस ले लीजिए हर सब्जेक्ट का, तो अच्छे से कर लीजिए। एंड आपके 70 डेज़ ही बचे हैं, तो 70 डेज़ आपको अपना सिलेबस जो है 42 चैप्टर्स आपको 28 फरवरी यानी लास्ट फरवरी के एकदम लास्ट डेट तक आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने हैं अपने। 28 फरवरी 2022 तक अपने ये सारे चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। यानी जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा, मार्च में आपके पेपर स्टार्ट होंगे, आपका बस रिवीजन चलना चाहिए। आपको अपना पूरा सिलेबस 28 फरवरी तक कंप्लीट करना है, फुल ऑफ अच्छे से एकदम तैयारी के साथ। 70 दिन आपके पास बहुत है। अब आप कहेंगे, अब मैम ने कह दिया कि 28 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने घंटे पढूँ मैं, कैसे पढूँ, मुझे तो काम भी होते हैं घर के, मुझे तो सोना भी है 8 घंटे। मैम ने 8 घंटे सोने बोला है, 4 घंटे हमारे स्कूल में चल जाएंगे, 6 घंटे हमारे 4 घंटे हमारी सेल्फ स्टडी में मैम ने बोल दिया, 6 घंटे हमें स्कूल में जाना है, 2 घंटे हम ट्यूशन भी जाते हैं। तो हम कितने घंटे पढ़ें आखिर, हम कैसा शेड्यूल लें, आज एक दिन में हम कितने चैप्टर्स कवर कर लें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में अभी दौड़े जा रहे होंगे, तो ये आप सोच रहे होंगे, तो मैं इन सभी के आंसर अभी बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ें या सैम्पल पेपर सॉल्व करें, क्या क्या करें, हम एग्जाम्पलर करें, आर.डी. शर्मा करें, तो क्या क्या करें। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो इन तीनों के ही हम आंसर आपको बताएंगे एकदम डिटेल में। तो आपको कितने घंटे पढ़ना है, सबसे पहले 4 घंटे मैंने क्या दिया, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में ही 4 घंटे देने हैं आपको। इस सेल्फ स्टडी में आपको ये नहीं करना कि आप स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने लग गए कि मैम ने तो ये बोला है कि अगर मैं कल तक इसे नहीं बनाऊंगी तो मैम मुझे मारेंगी। मैम नहीं मारने वाली आपको 4 घंटे जो स्कूल प्रोजेक्ट का भी अपने अलग टाइम दूंगी मैं, पर उस सेल्फ स्टडी वाले टाइम में आपको अपना स्कूल का कोई प्रोजेक्ट या ट्यूशन का कोई वर्क या आपको किसी और चीज़ की तैयारी, आपको सेल्फ स्टडी में सेल्फ स्टडी करनी है। अब आप कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सेल्फ स्टडी क्या होती है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। अब 4 घंटे में 6 घंटे आपका 4 घंटे आपके सेल्फ स्टडी में चले जाएंगे, 6 घंटे आपके स्कूल में भी चले जाएंगे। 1 से 2 घंटे आप कहेंगे कि मैथ्स तो बहुत हार्ड होती है, मैं मैथ्स का ट्यूशन जा रहा हूँ, साइंस तो मुझे हार्ड लग रही है, मैं साइंस का कोचिंग जा रहा हूँ। तो आपका 1 से 2 घंटे कुछ बच्चे कोचिंग में भी बिता देंगे अपने। अब जो जा रहे हैं उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते, पर जो नहीं जा रहे उनके लिए वो भी अपना, अगर वो तो कोचिंग में नहीं जा रहे तो वो अपना सेल्फ स्टडी का टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो 6 घंटे कर सकते हैं। अब मैंने ये भी कह दिया आपको 8 घंटे की नींद भी लेनी है। तो आप देखिए ये कितने घंटे हो गए, ये टोटल आपके 20 घंटे हो गए। आप प्लस करके देखिए 20 घंटे। अब तब भी आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हमने नींद भी ले ली, हमने पढ़ाई भी ले ली, हमने स्कूल भी ले लिया, हमने सेल्फ स्टडी भी ले ली, तो बचे आपके पास तब भी 4 घंटे बचेंगे। अब आप कहेंगे गर्ल्स के जो इश्यू होते हैं, घर के काम होते हैं, कुकिंग होती है, खाना बनाना होता है, घर सफाई करनी होती है, तो वो गर्ल्स कहेंगी कि मुझे तो वो भी करना है, तो वो आप इन 4 घंटे में कर सकते हैं। कुकिंग करना 1 घंटे में हो जाएगी, आपका घर का काम है, घर की सफाई, वो भी 1 घंटे में हो जाएगी। तो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप उसमें एक्स्ट्रा जो आपका 1-2 घंटे बचेंगे, आप उसमें स्कूल प्रोजेक्ट करिए, स्कूल का होमवर्क कर लीजिए। आपको अगर ज़्यादा काम है कि अगर कल तक ही सबमिट करना है मुझे, तो आप अपने जो घर के काम कर रहे हैं उन्हें स्किप कर दीजिए, उन्हें मत करिए। ये नहीं कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम आपने कर दिया कि आज मैं अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करूँगा, आज मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी के टाइम को छेड़ना तक नहीं, आपको वो से खुद ही करना है। आप बाकी जो काम कर रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं 8 घंटे, तो 8 घंटे में से 6 घंटे सोइए। आप किसी और टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं, या कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग मत जाइए, स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल मत जाइए, पर आपको सेल्फ स्टडी के टाइम को नहीं छेड़ना है।
आपको अपना काम करना है। बाकी अगर बॉयज़ की बात करें तो वो खेल कर सकते हैं, कूद सकते हैं, अपना कोई भी वर्क प्रोजेक्ट जो भी काम है उन 4 घंटे में कर सकते हैं। बहुत टाइम है, ये आपका 24 आवर्स है। अब आप कहेंगे कि शेड्यूल, अब हम किस चैप्टर को, अगर हमने टाइम टेबल भी बना लिया। अब आपको ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि एक चैप्टर को एक दिन में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। आपको एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले साइंस, एसएसटी, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ मैंने 5 मेन सब्जेक्ट अभी लिख दिए हैं। आपको एसएसटी में टर्म 2 में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं वो आपको चैप्टर, जैसे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 आ रहा है, और सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, हिस्ट्री का चैप्टर 3 आ रहा है। तो आपने HSHC ये सब एज अ मार्क करके लिख देंगे। साइंस में जो जो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 9 आ रहा है, तो वो चैप्टर लिख देंगे। मैथ्स के चैप्टर के चैप्टर नंबर लिख देंगे। पूरा चैप्टर का नाम लिखेंगे तब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप बस चैप्टर नंबर लिख देंगे कि ये वाला चैप्टर 5 आ रहा है, चैप्टर 8 आ रहा है। हिंदी के चैप्टर के नंबर लिख देंगे, इंग्लिश में चैप्टर के नंबर, पोएम नंबर लिख देंगे, एंड फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि 4 घंटे सेल्फ स्टडी। 4 घंटे ये नहीं कि आपको 4 घंटे लगातार पढ़ना है, तब तो आप बहुत बुरा थक जाएंगे। आपको स्लॉट में पढ़ना है। आप सुबह भी 2 घंटे पढ़ सकते हैं और शाम में 2 घंटे पढ़ सकते हैं, बट 2 घंटे आपको लगातार पढ़ना है। उस 2 घंटे में भी आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, उसमें थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2-2 घंटे, आप कोई 3-3 घंटे भी पढ़ सकता है। मैंने कहा था कि अगर आप कोचिंग नहीं जाते तो 3-3 घंटे भी ले सकते हैं इसे। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आप इसे 2-2 घंटे कर सकते हैं। तो 4 घंटे तो मस्ट है, 4 घंटे से कम मत करिए, 4 घंटे से ज़्यादा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले दिन डे 1 में आपको क्या करना है, आप एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 उठाएंगे। तो आपने यहाँ पे 2 घंटे में उस एसएसटी के चैप्टर को पढ़ लिया। ये भी आपने पूरा नहीं करा, आधा पढ़ लिया, आधा अच्छे से समझ आ गया, एकदम इतना अच्छे से समझ आ गया कि आप भूलेंगे नहीं कभी, ऐसा वाला पढ़ लेना है। फिर उस शाम के 2 घंटे में आप करेंगे, जो बचा 2 घंटे उसमें आपने एसएसटी तो पढ़ ली, एसएसटी के चैप्टर को नहीं करना है। फिर आपने मैथ्स को ले लिया, मैथ्स करने का मन है तो मैथ्स ले ली, साइंस करने का मन है तो साइंस ले ली। तो हमने चलिए मैथ्स ले लिया, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 ले लिया हमने। ये दोनों चैप्टर हमारे कवर हो गए। इसमें ये वाला चैप्टर का कवर हो गया हमारा, तो इसे काट दीजिए, ये इसे काट दीजिए। फिर आप देखिए नेक्स्ट दिन भी आपने मैथ्स का चैप्टर ले लिया, यही वाला चैप्टर हमने पूरा नहीं करा था, इसे पूरा कर लिया आज। एंड इधर भी हमने एसएसटी का चैप्टर ले लिया, इधर हमने चलिए साइंस का चैप्टर ले लिया एक। तो यह हमने साइंस का चैप्टर ले लिया। डे 3 में हमने क्या कर लिया, डे 3 में हमने एसएसटी का चैप्टर ले लिया। एसएसटी का चैप्टर भी आज पूरा कंप्लीट हो गया। एंड दूसरे जो 2 घंटे बचे उसमें हमने मैथ्स का चैप्टर उसमें हमने साइंस का चैप्टर ले लिया। इसमें हमारा साइंस भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी 3 चैप्टर तो हमारे 3 दिन में कंप्लीट हो गए। फिर हमने डे 4 में क्या करा, डे 4 में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 9 ले लिया, क्योंकि हमारा ये चैप्टर पढ़ने का मन नहीं है, यहाँ ये हमें आते नहीं है, तो हमने ये वाला चैप्टर ले लिया। फिर हमने उसी के 2 घंटे बाद हमने ये वाला चैप्टर मैथ्स का ले लिया। तो आप देखिए डे 5 हो जाएगा, डे 6 हो जाएगा, तो आपके धीरे धीरे सारे चैप्टर जो है कट होते जा रहे होंगे। पहले आप एक कट लगाइएगा, फिर जब आप दूसरे दिन उसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो दूसरा कट लगा दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये वाला चैप्टर ये वाला चैप्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड ऐसे डे 70 तक आपके देखेंगे कि सारे कट्टूस लग रखे होंगे, यानी आपने सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो आप देखिए आपको ऐसे शेड्यूल में पढ़ना है, आपको 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ना है। आपको ये नहीं कि आप एक दिन में एक ही साइंस ही कर रहे हैं तो साइंस ही के सारे चैप्टर कर लूँगा, फिर एसएसटी के सारे चैप्टर कर लूँगा, फिर मैथ्स के सारे चैप्टर कर लूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप साइंस के अगर ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएंगे, आप एसएसटी को लगातार पढ़ेंगे ना तो एसएसटी में बोर हो जाएंगे, फिर मन करेगा साइंस, तो एसएसटी तो वहीं छूट गई। तो आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने आपको शेड्यूल बताया, अगर आपको ये अच्छा लगा तभी आप इसे करें। ये नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही कि आपको यही करना है। आपको अगर अच्छा लगा मेरा वाला तरीका तो आप इसे ऐसे करिए। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो मटेरियल की बात होती है। मैम हम किससे पढ़ें? सब बोलते हैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, हमने सीनियर से पूछा वो भी एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी क्यों पढ़ें हम? कुछ बच्चे यही बोलेंगे एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, एनसीईआरटी में तो इतना अच्छा भी नहीं लिखा होता। बट नहीं, एनसीईआरटी बेस्ट प्रेफरेंस बुक मानी गई है। एंड
सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर आप वीडियोस से पढ़ते हैं या आप कोचिंग से पढ़ते हैं या आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं किसी भी चैनल से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, जैसे बायजूस, वेदांतु, ये सारे जो लाइव सेशन लेते हैं उनसे आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं, तो अब आप कहेंगे कि हाँ कि तो आप अपने नोट्स भी बनाइए। आप इन्हें अटेंड तो कर रहे हैं पर आप इनके साथ साथ अपने नोट्स भी बनाइए। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे कोचिंग वाले भैया ने मुझे ये वाला जो है नोट्स दे दिया, मुझे साइंस के नोट दे दिए, तो मुझे साइंस के नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साइंस के उन्होंने नोट दे दिए, उन्हें नोट्स को साइड में रखिए, सबसे पहले अपने नोट बनाइए उसी चैप्टर जो साइंस के नोट उन्होंने दिए उसी के बनाइए। ये नहीं कि देख देख के बनाने लग गए। आपको पहले अपने बनाने हैं, अपने बना लिए, फिर उनके देखिए कि आपने अच्छे बनाए, उन्होंने अच्छे बनाए, तो उनके अगर उन्होंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख रहा है तो आप अपने में उस पॉइंट को भी ऐड कर लीजिए। पर ये नहीं कि आप उसी के में से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, बेस्ट नोट वही होते हैं जो आपने खुद बनाए होते हैं। अब उनके अपने नोट्स तो ले लिए और किसी और के रेफ़र भी कर लिए, यानी उन भैया के रेफ़र भी कर लिए, उन सर के रेफ़र भी कर लिए, उन्होंने अच्छे बनाए थे तो हमने उनके भी देख लिए, अपने भी देख लिए। तो नोट्स बनाने का वही मेन मोटिव होता है, आप अपने भी बनाइए और दूसरों के भी देखिए, ये नहीं कि दूसरों का नहीं देखिए। अब मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ट होती है, तो आप कहेंगे ये मैम भी वही बोल रही है, एनसीईआरटी बेस्ट होती है, एनसीईआरटी तो कुछ होती ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी क्यों बोलते हैं लोग कि एनसीईआरटी पढ़ो? एनसीईआरटी का पढ़ना कैसे होता है, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं कि हाँ उन्हें वही आपको किसी एवरेज बच्चे को वही एनसीईआरटी की बुक दी जाती है, तो वो उसे पढ़ के 50% क्लोज स्कोर करता है, और किसी टॉपर को भी वही एनसीईआरटी की बुक दी जाती है, उसे पढ़ के वो 95 स्कोर कर लेता है। तो ये कैसे कर लेता है, उसके लिए मैं एक अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर मैं वो वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी एनसीईआरटी गेस करके लिखिए, और अगर नहीं बनाऊं तो मत ही लिखिएगा। अगर बनाऊंगी मैं तो आपको मुझे एनसीईआरटी गेस लिख के ज़रूर कमेंट करें, तो मैं जिससे ये वीडियोस बनाऊंगी और आपको बता दूंगी एनसीईआरटी पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है, क्यों लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। तो आपको पर अभी तो मैं मेनली अभी बता दूं कि आपको एनसीईआरटी लेनी है। एनसीईआरटी की जो बुक की जो एक्सरसाइज होती है ना, चैप्टर की एक्सरसाइज, वो से आपको अच्छे से करना है। बुक के चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से देखने हैं आपको, साइंस में होते हैं, एसएसटी में होते हैं, इन क्वेश्चंस को भी अंदर के करने हैं। एक्टिविटी भी लेके चलनी है आपको, एग्जाम्पलर भी लेने हैं, और आपका एग्जाम्पलर जो आपकी साइंस की एग्जाम्पलर हो जाती है या मैथ्स की एग्जाम्पलर हो जाती है, एसएसटी की एग्जाम्पलर हो जाती है, वो सब भी आपको प्रेफर करनी है। सैम्पल पेपर अभी तो आए नहीं है आपके, पर पेपर से एक महीने पहले आ जाते हैं, तो अब आप उसे भी कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोगों से कलेक्ट करिए, नेट पे सर्च करिए, इंटरनेट से फाइंड आउट करिए, अगर कहीं से मिल पा रहे हैं तो वहाँ से ले लीजिए। तो आपको पहले एनसीईआरटी करेंगे तभी अब चैप्टर आपने पढ़ा नहीं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पढ़ा, ये तो यही बात हो जाएगी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीता कौन थी और आपने तो रामायण देखी ही नहीं, तो यही वाली बात हो गई। तो आपको पहले रामायण देखनी है, यानी आपको अपनी पूरी बुक पढ़नी है पहले, देन आपको उन क्वेश्चंस को देखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लास्ट में करने होते हैं, जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है, आपकी बुक्स एक्सरसाइज, जब आपकी एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाती है, जब आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है, तब आप प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो ये आपको पहले देख के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आपको अगर मैथ्स में अगर चाहिए तो हेल्प, तो आप आर डी शर्मा ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। तो दोनों अगर टाइम है आपके पास और आपको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, उस चैप्टर को करने में मज़ा आ रहा है, तो आप और क्वेश्चन करने का मन करते हैं ना कि काश मैं इस चैप्टर के और क्वेश्चन कर पाता, तो आप आर डी प्रेफर कर सकते हैं, आर एस प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको ये मुझे बताइए कि आप एग्री हैं, मैंने आपको इतना कुछ बोला पढ़ाई के मामले में, आपको स्ट्रैटेजी बताई पूरी, आप एग्री हैं कि आप इसे पढ़ेंगे। अब आप जितने बच्चे हाँ कि मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा, उतनी लाइक्स जितनी ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पे होंगी, इस वीडियो की मैं लाइक्स देखूँगी, जितनी ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पे होंगी, मैं समझ जाऊँगी इतने ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं। एंड लाइक्स नहीं होंगी, अगर 2000 प्लस लाइक होगी, तो मैं ऐसे आपके हर चैप्टर के नोट्स भी बनाते जाऊँगी। आपका चैप्टर बस 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैं आपको जो आप 2 घंटे लगाते हैं पढ़ने में चैप्टर, मैं 1 मिनट में 2-3 मिनट में नोट्स के रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझा दूँगी, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा लाइक होगी उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मेरे को पता चलेगा कि हाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं।
देन वीडियो को अगर आपको पढ़ना है, आपको पता करना है कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी होती है, ये सब क्यों ज़रूरी होता है, तो टाइम टेबल की जो वीडियोस डालूंगी मैं, नाइट टाइम टेबल, रात में पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं दोनों टाइप की वीडियो, बॉयज़ के लिए अलग, क्योंकि गर्ल्स में बॉयज़ के लिए अलग होती है वीडियोस, गर्ल्स के लिए अलग बनाऊंगी, क्योंकि गर्ल्स के इशू होते हैं, गर्ल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है घर में, घर के काम करना पड़ता है, तो उनके लिए अलग बनाऊँगी, हर चीज़ बनाऊँगी। बस आज की लाइक्स, इस वीडियो की लाइक्स देख के मैं, और प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने कभी कहा नहीं ज़्यादा, पर आज कह रही हूँ मैं आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका जो इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो बस आप ही के लिए कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।